जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में बात होगी यूक्रेन के रशिया पर हुए ऑपरेशन स्पाइडर वेब की। यूक्रेन का रशिया के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक और सबसे डेयरिंग ड्रोन अटैक। 1 जून 2025 को यूक्रेन ने 117 छोटे एफपीवी ड्रोन्स के साथ रशिया के 5 क्रिटिकल एयरबेस पे हमला किया। इस अटैक में रशिया के 41 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट जैसे Tu-95 बियर और Tu-22M3 बैकफायर तबाह या हैवीली डैमेज हुए और रशिया को $7 बिलियन यानी लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यह एक ऐसा ऑपरेशन था जिसके बारे में रशिया को भनक तक नहीं लगी। लेकिन यह अटैक कैसे प्लान हुआ, यूक्रेन ने रशिया के एयर डिफेंस को कैसे बीट किया और इसका रशिया यूक्रेन वार और ग्लोबल पॉलिटिक्स पर क्या असर होगा, चलिए जानते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी बैक स्टोरी जानते हैं। फरवरी 2022 में रशिया ने यूक्रेन पर फुल स्केल इन्वेजन लॉन्च किया, जिसे पुतिन ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहा। रशिया का मकसद था यूक्रेन के ईस्टर्न रीजन जैसे डोनबस और क्रीमिया पर परमानेंटल कंट्रोल जमाना। और सेकंड रीज़न था यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है और रशिया को लगता है अगर यूक्रेन नाटो में शामिल होगा तो वह रशिया के लिए खतरा होगा, क्योंकि रशिया और नाटो के आपस में नहीं बनती और उसके पड़ोस में एक नाटो का मेंबर रशिया के लिए सेफ नहीं है। वो साथ ही यूक्रेन के नाटो में शामिल होते ही चांस थे कि रशिया यूक्रेन के ईस्टर्न रीजन पर पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अब बात यह है कि रशिया क्यों चाहता है कि वह यूक्रेन के ईस्टर्न रीजन पर कंट्रोल करे। इसका कारण है क्योंकि उस जगह पर एक तो रशियन पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है और हिस्टोरिकल इकोनॉमिकल दोनों तरह से रशिया के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन यहाँ यूक्रेन ने भी हार नहीं मानी। 2022 में रशिया ब्लैक सी फ्लैगशिप मॉस्को को डुबाने से लेकर 2023 में क्रीमिया के कर्च ब्रिज पर अटैक तक यूक्रेन ने भी अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी दिखाई। 2025 तक अब यह वार नए फेज में पहुंच चुका है। ड्रोन वारफेयर रशिया के पास वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर आर्सेनल है और एडवांस मिसाइलें हैं, लेकिन यूक्रेन ने अपने लो कॉस्ट हाई टेक ड्रोन से गेम बदल दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने 2024 में 1 मिलियन से ज़्यादा ड्रोन प्रोड्यूस किए, जो रशिया के ट्रेडिशनल मिलिट्री पावर को चैलेंज कर रहे हैं। और इसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ऑपरेशन स्पाइडर वेब, एक ऐसा मिशन जो 18 मंथ की प्लानिंग का रिजल्ट था। लेकिन यह अटैक इतना बड़ा सक्सेस कैसे हुआ, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ऑपरेशन स्पाइडर वेब क्या था? यह कोई ऑर्डिनरी ड्रोन अटैक नहीं था, यह एक मिलिट्री थ्रिलर मूवी जैसा मिशन था। यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस यानी एसबीयू ने इस ऑपरेशन को 18 मंथ तक प्लान किया और इसकी सीक्रेसी ऐसी थी कि रशिया के एफएसबी को इसकी खबर तक नहीं हुई। 117 एफपीवी ड्रोन जिनकी कॉस्ट लगभग $500 से $600 यानी 40 से 50 हज़ार रुपये थी, इन्हें वुडन शेड के अंदर छुपाया गया। यह शेड ट्रक में लोड किए गए जो रशिया के 5 स्ट्रेटेजिक एयरबेस के पास सीक्रेटली पहुंचाए गए। मतलब काफ़ी बढ़िया प्लानिंग करी यूक्रेन ने रशिया के खिलाफ यहाँ पे। और यह ड्रोन कोई ऑर्डिनरी टॉय नहीं थे, इनमें एआई बेस्ड ऑटो होमिंग टेक्नोलॉजी थी जो रशियन रडार और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम को बाईपास कर सकती थी। हर ड्रोन 2 से 3 केजी के हाई एक्सप्लोजिव कैरी कर रहा था, जो एक फाइटर जेट के कॉकपिट, इंजन या फ्यूल टैंक को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ तबाह कर सकता था। अब एक बड़ा सवाल, रशिया के पास S-400 और टोर जैसे वर्ल्ड क्लास एयर डिफेंस सिस्टम है, तो यह अटैक कैसे सक्सेस हुआ? जवाब है यूक्रेन की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। और हाँ, एक बात और, S-400 हमारे पास भी है,
ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान ने हम पे छोटे मोटे अटैक किए थे तो S-400 ने ही उन्हें तबाह किया था, जो भी पाकिस्तान की मिसाइलें थी। लेकिन रशियन एयर डिफेंस बड़े मिसाइल, फाइटर जेट और क्रूज मिसाइल को डिटेक्ट करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। लेकिन यह FPV ड्रोन्स जो सिर्फ 1 मीटर के होते हैं, रडार के लिए ऑलमोस्ट इनविजिबल थे। और साथ ही यूक्रेन ने इस ड्रोन को लो एल्टीट्यूड फ्लाइट पाथ पर प्रोग्राम किया, जो ग्राउंड के साथ ब्लेंड हो जाते थे, कभी 50 फीट से भी नीचे चले जाते थे। इन ड्रोन के सिग्नल AES-253 इंक्रिप्शन के साथ प्रोटेक्ट थे, जो रशियन जेमिंग सिस्टम को यूजलेस बना देते थे। और यह फेलियर रशिया के लिए एक मैसिव एम्बैरेसमेंट था। मिलिट्री का कहना है कि रशिया के एयर डिफेंस आउटडेटेड हो चुके हैं जब बात छोटे ड्रोन्स की आती है। तो इससे इंडिया को भी एक सबक मिलता है कि अब हमें भी हमारे एयर डिफेंस को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो इस अटैक का क्या असर हुआ? सबसे पहला, यह रशिया के लिए साइकोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक ब्लो था। न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर पर अटैक होना मतलब जितने भी अटैक रशिया पे हुए हैं वो सब उन प्लेन्स पे हुए हैं, उन एयरक्राफ्ट पे हुए हैं जो कि न्यूक्लियर बम कैरी कर सकते थे। तो उन पर अटैक होना रशिया की मिलिट्री कैपेबिलिटी के लिए एक बड़ा झटका है। रशिया के सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्यूटी हेड ने इस अटैक को एक्ट ऑफ टेररिज्म का जवाबी कार्रवाई की धमकी भी दी। इकोनॉमिकली यह अटैक रशिया के लिए एक बड़ा सेटबैक है। एक Tu-22M3 बॉम्बर की कीमत $150 मिलियन और 41 एयरक्राफ्ट का नुकसान मतलब $7 बिलियन का डायरेक्ट लॉस। इसके अलावा एयरबेस रिपेयर और न्यू डिफेंस का खर्चा। दूसरी तरफ यूक्रेन के लिए यह अटैक कॉस्ट इफेक्टिव था। 117 ड्रोन्स का टोटल कॉस्ट सिर्फ $70,000 था। जियोपॉलिटिकली यह अटैक इस्तांबुल पीस टॉक के ठीक पहले हुआ था, जो 2 जून 2025 को टर्की में शुरू हुई। मतलब अब एक पीस टॉक चल रही है, उससे पहले ये अटैक हो चुका था। और पीस टॉक की बात करें तो वहाँ पे भी इतना कुछ खास दिख नहीं रहा। रशिया जो मांगे रख रहा है, यूक्रेन उनको मना कर रहा है, और यूक्रेन जो अपनी तरफ से मांगे रख रहा है उनके लिए रशिया मना कर रहा है। तो पीस टॉक का कोई मतलब अभी तक तो निकला नहीं है, लेकिन देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिस्पॉन्स भी मिक्स्ड था। US और नाटो ने यूक्रेन की ड्रोन टेक्नोलॉजी की तारीफ की, लेकिन न्यूक्लियर कैपेबल एयरबेस पर अटैक से ग्लोबल टेंशन बढ़ गया है। चाइना ने इस अटैक की निंदा की और कहा कि ये एक्सेलरेशन है, और इंडिया ने ऑफिशियली न्यूट्रल स्टांस रखा। मतलब अभी तक इंडिया का कोई ऐसा खास रिप्लाई नहीं है कि भाई हम किसकी तरफ है, क्या है। ठीक है भाई, हो गया तुम्हारी, तुम देखो हमें क्या काम है। लेकिन दोस्तों, यह वह सिर्फ टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटजी का खेल नहीं है, इसका ह्यूमन कॉस्ट दिल दहला देने वाला है। यूएन के लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 2022 से अब तक 10,500 से ज़्यादा यूक्रेन सिविलियंस मर चुके हैं और 15,000 से ज़्यादा इंजर्ड हुए हैं। 6 मिलियन लोग रिफ्यूजीज बनकर पोलैंड, जर्मनी और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में बिखरे हुए हैं, क्योंकि यूक्रेन की कई सिटीज़ खंडर बन चुकी है। इस्तांबुल टॉक्स अभी तक एक उम्मीद है, लेकिन रशिया और यूक्रेन की डिमांड इतने अलग है कि पीस अभी दूर लगती है। तो वीडियो के एंड पे आते हैं। तो दोस्तों, ऑपरेशन स्पाइडर वेब ने यह प्रूव कर दिया कि छोटे सस्ते ड्रोन भी एक सुपर पावर की मिलिट्री की बैकबोन को हिला सकते हैं। यह अटैक न सिर्फ रशिया के ईगो को झटका था, बल्कि मॉडर्न वारफेयर के एक नए चैप्टर को भी खोला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।